नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जब भी डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है तो बहुत सी चीज़ों के अंदर इसका नाम आता है। इसे कई बार क्रिटिसाइज भी किया जाता रहा है कई चीज़ों में देरी को लेके। लेकिन दोस्तों, अगर मेन चीज़ों की हम बात करें जिसे डीआरडीओ ने बनाया है तो हम लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, तेजस, अर्जुन टैंक या फिर दोस्तों अग्नि सीरीज की मिसाइल्स या कुछ एक और ऐसी चीज़ें हैं जिनमें डीआरडीओ का नाम लेते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ एक टेक्नोलॉजीज ऐसी भी हैं जो कटिंग एज कैटेगरी के अंदर आती है और अभी पूरी दुनिया में भी इनको सर्विस के अंदर आना है। तो आज ऐसी ही एक चीज के ऊपर हम बात करेंगे जिस पे डीआरडीओ काम कर रहा है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जिस प्रोजेक्ट के ऊपर डीआरडीओ काम कर रहा है जो एक स्पेशल किस्म का हो सकता है, तो ये दोस्तों दुर्गा 2 प्रोजेक्ट है। एक्चुअल में दोस्तों ये एक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम है। अगर इसे हम सिंपल भाषा में कहें कि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन क्या होता है, तो ये अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देता है, स्पेशली दोस्तों फोकस्ड एनर्जी की मदद से, जिसे दोस्तों लेजर, माइक्रोवेव या फिर पार्टिकल बीम के तरह से समझा जा सकता है या फिर टारगेट पे छोड़ा जा सकता है। और यूएस थिंक टैंक लेक्सिंगटन इंस्टीट्यूट के हिसाब से माने तो ये डायरेक्टेड एनर्जी वेपन कई एडवांटेज रखते हैं कन्वेंशनल वेपन सिस्टम के ऊपर। जैसे कि पहला फायदा ये होता है कि ये एक बहुत ही बड़ा लीथल फोर्स होता है और इसकी स्पीड लाइट की स्पीड की तरह ही होती है, लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। और दूसरा, इसकी बीम को किसी भी तरह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, चाहे उसे ग्रेविटी का कहें या फिर दोस्तों एटमॉस्फेयर के अंदर भी कुछ ड्रैग आता है तो उसका भी इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। और तीसरा फायदा ये होता है कि ये एकदम सटीक होते हैं। और चौथा फायदा ये होता है कि इनकी क्षमता को कम ज्यादा किया जा सकता है, टारगेट के हिसाब से कितना नुकसान पहुंचाना है, एनर्जी की अमाउंट को भी कम ज्यादा किया जा सकता है। और जहां तक दोस्तों इनके करंट यूज की बात कहें कि ये सर्विस के अंदर है या नहीं, तो अभी दोस्तों ये ड्रोन डिफेंस सिस्टम के अंदर इस्तेमाल किए जा रहे हैं कुछ एक जगहों पर। और अगर इस सिस्टम की हम बात करें तो इसमें लेजर बीम का इस्तेमाल किया जाता है ड्रोन्स के बहुत से हिस्सों को स्टार्ट करने के लिए। और आगे के इसके पोटेंशियल की बात करें तो इन्हें और भी आगे बढ़ाया जा रहा है एनिमी के टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए और साथ ही खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर को एयर और मिसाइल अटैक से बचाने के लिए। और दोस्तों, अभी यूएस की एक डिफेंस वेबसाइट डिफेंस न्यूज के अंदर एक खुलासा हुआ था जिसमें कहा गया था हाइपरसोनिक वेपन और डायरेक्ट एनर्जी वेपन के ऊपर कौन कौन से देश काम कर रहे हैं। तो उसमें यह बताया गया था कि डीआरडीओ को $100 मिलियन की जरूरत है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से ऐसा एक हाई पावर लेजर वेपन को डेवलप करने के लिए। और इसके अंदर यह भी खुलासा हुआ है कि डीआरडीओ ऐसे एक प्रोजेक्ट पे काम भी कर रहा है जिसका नाम दुर्गा 2 है, यानी कि डायरेक्शनली अनरेस्ट्रिक्टेड रे गन एरे। और दोस्तों, इंडियन आर्मी 100 किलोवाट की लाइट वेट डायरेक्ट एनर्जी सिस्टम हासिल करेगी इस प्रोजेक्ट के तहत। और एक सीनियर डीआरडीओ साइंटिस्ट ने अपने नाम का खुलासा न होने पर यह भी बताया है ये प्रोजेक्ट अभी कॉन्सेप्ट स्टेज के अंदर है। और उन्होंने ये भी बताया कि अभी वे लेजर जनरेशन टेक्निक के ऊपर काम कर रहे हैं, स्पेशली सॉलिड स्टेट फाइबर केमिकल लेजर का इस्तेमाल करते हुए और डिफेंसिव और ऑफेंसिव यूज के लिए। और साथ ही बताया गया कि इससे लैंड, सी और एयर बेस्ड प्लेटफॉर्म के अंदर इंटीग्रेट किया जाएगा। और इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि लेजर साइंस और टेक्नोलॉजी सेंटर जो नई दिल्ली के अंदर स्थित है वो एक लीड लेबोरेटरी होगी इस लेजर वेपन को डेवलप करने के लिए। और इस सेंटर की सफलता की बात करें तो इसने अभी 25 किलोवाट की एक लेजर को डेवलप किया है जो बैलिस्टिक मिसाइल को इसके टर्मिनल फेज के अंदर टारगेट कर सकती है मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 किलोमीटर के डिस्टेंस से। और दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि डीआरडीओ ने 2017 के अंदर 1 किलोवाट के लेजर वेपन का एक ट्रक के ऊपर माउंट करके चित्रदुर्ग के अंदर टेस्ट भी किया था। और इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर यह भी रिपोर्ट किया गया था कि इसने अपने टारगेट को 250 मीटर की दूरी पर हिट किया था। ये उस समय के डिफेंस मिनिस्टर लेट अरुण जेटली जी की प्रेजेंस के अंदर हुआ था। और हालांकि जहां तक इनके डेवलपमेंट की बात है तो ये थोड़ा सा दोस्तों टफ है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है एडिक्वेट पावर को जनरेट करना, स्पेशली सिस्टम के लिए। और स्पेशली दोस्तों, इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अंदर यह भी कहा गया था कि एक कूलिंग मैकेनिज्म को डेवलप करना एक बड़ा चैलेंज है, स्पेशली क्योंकि जब लेजर बीम फायर की जाती है तो इससे बहुत ज्यादा हीट पैदा होती है। और इसी से यह तय होता है कि जो फोकस्ड बीम है वो एक अपने टारगेट की तरफ स्पेशली सीधा सीधा अटैक कर सके। और इसमें लेंसेस का भी इस्तेमाल होता है फोकस करने के लिए। और दोस्तों, वर्ल्ड वाइड अगर इसकी प्रोग्रेस को देखा जाए तो आपको बता दें यूएस एरोस्पेस जायंट लॉकहीड मार्टिन ने इसकी एक यूनिट जो कि हाई एनर्जी लेजर और इंटीग्रेटेड ऑप्टिकल डेजलर के साथ में एक सर्विलियंस लेजर सिस्टम था यूएस नेवी को डिलीवर किया था। और इसका नाम था हेलियोस
जिसके अंदर 60 किलोवाट की पावर थी स्टार्ट के अंदर, और ये किसी भी छोटे सरफेस शिप या फिर ड्रोन को नुकसान पहुंचा सकता है। और खुलासा ये भी किया जाता है कि जब इसकी पावर बढ़ जाएगी तो ये किसी भी एंटी शिप मिसाइल जो इसके ऊपर फायर की जाएगी उसे टारगेट कर सकता है। तो पहली बात दोस्तों, हाइपरसोनिक मिसाइल के अंदर भी इंडिया ने काफ़ी तरक्की की है और अभी गवर्नमेंट पैसा भी दे रही है और इसके ऊपर बढ़ावा भी दे रही है हमारे साइंटिस्ट को। तो ऐसे में दोस्तों अब ये एक गुमनाम नहीं बने रहेंगे, बल्कि इनके अंदर रियल के अंदर तरक्की होगी। और अब ये रिपोर्ट्स आने भी लग गई हैं और डीआरडीओ ने बहुत सी चीज़ें कर भी रखी हैं। तो ये दोस्तों अगर कॉन्सेप्ट स्टेज के अंदर है तो आप देखिएगा थोड़े समय में इनके टेस्ट भी शुरू हो जाएंगे और बहुत ही स्पीड से काम चल रहा है। और ऐसे में दुर्गा 2 भी डेवलप होगा और इंडिया उन लीडिंग कंट्रीज़ के अंदर होगा जिनके पास ये वेपन सिस्टम होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।